एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज 14.2 में हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। किसके बारे में? बहुलक के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुलक क्या होता है। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था बहुलक के बारे में। क्या होता है बहुलक, कोई बता सकता है? किसे कहते हैं? हाँ, वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो क्या कहलाता है? बहुलक। क्या है बहुलक की परिभाषा? वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। जैसे मैं यहाँ एक सारणी बढ़ाता हूं। ठीक है, ये x के मान है और ये इनकी बारंबारताएं हैं। ठीक है, x का मान जैसे लिया 2 और इसकी बारंबारता है 4। यहाँ x का मान मैंने ले लिया 4 तो इसकी बारंबारता मान ली कितनी है? 3। यहाँ मैंने ले लिया 5 और इसकी बारंबारता ले ली 6। यहाँ मैंने लिख दिया x का मान 7, यहाँ बारंबारता 1। यहाँ मैंने लिख दिया 8 और इसकी बारंबारता मैंने लिख दी 2। और इस जो बारंबारता बंटन हमने बनाई है, इस बारंबारता बंटन का बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने क्या, बहुलक होता क्या है? वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ देखिए किसकी है? ये सबसे 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। कितनी है? 6। तो ये जो 5 है ना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ये 5 का कहलाएगा बहुलक। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 5। ये बहुलक कहलाएगा। तो इसका बहुलक कितना हो गया? 5। 6 नहीं है, 5 है। प्रेक्षण तो यही तो है। तो वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वह बहुलक। नाम से स्पष्ट है, बहुलक। जो बहुत बार आ रहा है, जो बहुत बार है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 5। तो बहुलक क्या हो गया? 5। ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 3 4 2 5 7 2 3 2, ये आंकड़े हैं। 9th क्लास में पढ़ा था ना। तो इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? तो इस आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा बार आता है, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वो क्या होता है? बहुलक। ठीक है, समझ में आया बहुलक किसे कहते हैं? तो इसमें कोई सूत्र नहीं है। सबसे ज्यादा बार आप देखिए, ये आंकड़े जो मैंने लिखे हैं वो कौन से हैं? अवर्गीकृत। कौन से हैं? अवर्गीकृत। अब बात करते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों की। मान लीजिए ये बारंबारता बंटन आपको इस प्रकार से देता, देखिए किस प्रकार से। फिर हम बहुलक कैसे निकालते वो हम देखेंगे। ये तो अवर्गीकृत बारंबारता थी ना, वर्गमूल थोड़ी था इसमें, नहीं था। अब मान लीजिए आपको वर्गीकृत बारंबारता सारणी दे रखी है। कौन सी? वर्गीकृत बारंबारता सारणी। वर्गीकृत बारंबारता सारणी देखिए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इनकी बारंबारताएं दे रखी है हमने। जैसे यहाँ दे दिया 5 4 3 2 1, ये दे दिया हमारे को। अब हमसे पूछा है कि इसका बहुलक कितना है। तो बहुलक के लिए पहले हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? इस वर्गमूल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो बहुलक क्या है? अब बहुलक एक संख्या में आना चाहिए, एक प्रेक्षण आना चाहिए, लेकिन इसमें कितनी संख्याएं आ रही हैं? 0 से लेकर 10
2 आ रही है, 0 से लेकर कहाँ तक है, 0 या 0 से अधिक और 10 से कम। तो क्या क्या हो सकता है बहुलक, 0 भी हो सकता है, 1 2 ठीक है, हो सकता है 1.5 कहाँ आएगा, 1.5 भी तो इसी में आएगा, हो सकता है बहुलक 1.5 हो सकता है बहुलक 4.5 हो सकता है बहुलक 2 हो सकता है बहुलक आपके पास 7.8 आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना इस अंतराल में, कोई निश्चित है क्या बहुलक है। तो ये तो पता है कि बहुलक आएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 तक। ये पता कैसे चला कि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो यहाँ से ये फिक्स हो गया कि जो बहुलक आएगा वो बहुलक कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 10 के बीच में आएगा। ये तो हम निश्चित हो गए कि बहुलक जो आएगा वो 0 से 10 के बीच में आएगा। लेकिन 0 से 10 के बीच में कितना आएगा ये नहीं है, निश्चित नहीं है ना। अगर ये आंकड़े वर्गनताल में नहीं होते, जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल किया आपने, तब तो सीधा बता देते कि हाँ इसके सामने ये बहुलक है, लेकिन इसमें तो निश्चित संख्या ही नहीं है कोई, हो सकता है 5 हो बहुलक, हो सकता है 6 हो, नहीं है ना। तो इसके लिए हम एक सूत्र काम में लेते हैं, मतलब जब आपको बंटन या बारंबारता सारणी, वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई होती है, तब हम सूत्र की सहायता से इसका बहुलक ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है देखिए, वर्गीकृत बारंबारता के लिए तो यहां लिख देता हूं मैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए बहुलक, तो बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, n प्लस f1 2f1 माइनस इंटू h, ये सूत्र होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। क्या होता है बहुलक का सूत्र, n प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा x। तो अब इनका अर्थ पता होना चाहिए कि l क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, ठीक है, f2 क्या है और h क्या है, इनका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनके अर्थ। तो देखिए जरा बताना मेरे को, आपको ये पता है क्या कि बहुलक कहाँ से कहाँ तक आएगा, बताओ कहाँ से कहाँ तक आएगा इसका बहुलक, 0 से 10 के बीच में आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये पता है कि जो बहुलक आएगा वो बहुलक कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 10 के बीच में आएगा। ये जो अपने को पता चल गया कि हाँ बहुलक 0 से 10 के बीच में आएगा, तो ये जो वर्गनताल है, इस वर्गनताल को हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। क्या कहेंगे इसको, बहुलक वर्ग। तो एक नया शब्द आ गया आपके पास है क्या, बहुलक वर्ग। तो बताओ बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, बहुलक वर्ग वह वर्गनताल जिसमें, या ऐसे लिख सकते हैं, बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, वह वर्गनताल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। समझ में आ रहा है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे, ये ना सबसे बारंबारता सबसे अधिक, तो ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहला काम कोई भी सारणी हो, हमें यही करना है कि हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग की पहचान करनी है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, कौन सा होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक वर्ग में ही जो ध्यान रखना, बहुलक का जो आपका आंसर आएगा वो उसी वर्गनताल के बीच में आएगा, ठीक है। देख बहुलक वर्ग में ही होता है,
जो बहुलक आएगा ना वो बहुलक उस बहुलक वर्ग में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये L क्या है। L क्या होता है? L ये जो बहुलक वर्ग है ना 0 से 10 है, L यानी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग छांटेंगे ना आपकी जिसकी बात मतलब उसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे अभी बहुलक वर्ग कौन सा आया था? 0 से 10 आया था, तो उसमें बताओ निम्न सीमा कौन है? 0। तो L का मान उसमें क्या हो जाएगा? 0। फिर नया है F1। F1 से पहले मैं ले लेता हूं, चलो F1 ले लीजिए। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F से किसको दर्शाते हैं? बारंबारता को दर्शाते हैं ना F से। तो F1 का मतलब यहाँ 3 बारंबारता ही है, F0, F1 और F2। 3 बारंबारता ही। अब ये F1 कौन सी है? तो F1 कौन सी बारंबारता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। अभी जो क्वेश्चन की एग्जांपल लिखा था, बताओ उसमें बहुलक वर्ग क्या था? 0 से 10 और उसकी बारंबारता कितनी थी? तो F1 का मान कितना हो जाएगा? 5। समझ में आ रही बात? फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं F0। F0 किसे कहेंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग से, अब देखो इधर ध्यान दें, थोड़ा सा समझने की बात है। 0 1 से पहले आता है बाद में आता है? F यानी बारंबारता। F यानी बारंबारता। ये कितने नंबर की बारंबारता? ये कितने नंबर की है? 1 नंबर की बारंबारता। कौन सी? बहुलक वर्ग की। तो 0 नंबर की क्या हो जाएगी? उससे पहले वाली। 0 पहले आता है ना 1 से, तो F0 का मतलब कौन सी बारंबारता हो गई? बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता। पहले आएगा 1 से पहले, तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो F0 क्या होगी? बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। समझ में आ रहा है? इसके बाद में क्या बच गया? F2। अब देखिए ये 2 1 के बाद में आता है पहले आता है? बाद में। एक क्या था? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F2 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता। सीधा सा सिंपल है। 0 पहले आता है तो बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, 2 बाद में आता है तो बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता। यहां लिख देंगे बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं H। H आपने पहले पढ़ा हुआ है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल है, जैसे 0 से 10 में कितना अंतराल था? 10 का था। तो H क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो ये जो सूत्र था हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, उस सूत्र में F1 क्या होता है, L क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, इसके बारे में अपने चर्चा कर ली। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, और उस क्वेश्चन की सहायता से हम बहुलक निकालना सीखते हैं। ठीक है, उतार लिया तो नहीं है? इनको फेर कॉपी में भी उतारा करो। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। तो देखिए 14.2 का मैं पहला क्वेश्चन कर लेता हूं। एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1।
इस सारणी को हम इस प्रकार से बना लेंगे। यहां लिख देंगे आयु वर्षों में, ठीक है। अगला कॉलम है रोगियों की संख्या, और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न में 2 कॉलम दे रखे हैं, सारणी में 2 ही कॉलम है, तीसरा कॉलम हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कुछ भी नहीं बनेंगे, जो प्रश्न में दे रखा है सारणी वही रहेगी, कुछ नहीं बनाना। माध्यम में तो हमने क्या किया था, जैसे प्रत्यक्ष विधि से किया तो 4 कॉलम बने थे ना, वर्ग चिन्ह ज्ञात किया, फिर FI XI ज्ञात किया है। कल्पित माध्य विधि के लिए हमने पहले XI ज्ञात किया, फिर DI ज्ञात किया, फिर FI DI ज्ञात किया। पग विचलन विधि में XI ज्ञात किया, फिर UI ज्ञात किया, फिर FI UI ज्ञात किया। बहुलक में हमें कुछ भी नहीं करना है, सारणी में, सारणी जो प्रश्न में दे रखी है वही सारणी रहेगी, ठीक है। तीसरा कॉलम नहीं बनेगा, जो प्रश्न में दे रखी है वही रहेगी। ये पहला वर्ग अंतराल है 5 से 15, दूसरा वर्ग अंतराल 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ठीक है। इसमें देखिए बारंबारताएं 6, 11, 21, 14 और 5, ठीक है। अब सूत्र में कहीं सिग्मा FI वगैरह था क्या? तो सिग्मा FI करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, ये F कॉलम है, FI का कॉलम है, ठीक है। तो मैंने अभी बहुलक के बारे में आपको बताया, क्या बताया कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि बहुलक वर्ग की पहचान करना, कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा जिसमें हमारा बहुलक का जो आंसर है हमारा वो उस बहुलक वर्ग में ही आएगा। तो बताओ सब बहुलक वर्ग के लिए क्या करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 23 की। तो इसके सामने ये जो वर्ग है वो वर्ग कहलाएगा बहुलक वर्ग। मतलब जो हमारा आंसर आएगा बहुलक वो किस में आएगा? 35 से 45 के बीच में आएगा। कहीं समझ में आ रही है? तो यहां से देखिए, यहां लिख देता हूं, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 23 है, अतः बहुलक वर्ग कौन सा होगा? बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वह बहुलक वर्ग होगा। तो बारंबारता यहाँ सबसे ज्यादा 23 की है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से। तो बहुलक वर्ग की आपने पहचान कर ली। तो अब आप बहुलक वर्ग की पहचान हो गई, तो जो आपके पास L का मान है, F1, F0, F2, इनके मान लिखेंगे। ये नेहा गुजर, नींद आ रही है बेटा, मुंह धो के आओ, जाओ खड़ी हो। L का मान बताइए कितना होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बताओ कितनी है इसकी? 35। ये निम्न सीमा या उच्च सीमा है? तो निम्न सीमा कितनी है? 35। फिर F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये था, इसकी बारंबारता कितनी है? 23। तो F1 का मान कितना हो गया? F0, अब देखो 0 1 से पहले आता है ना, तो इस 23 से पहले बारंबारता कितनी है? 21। तो F0 का मान 21। फिर F2, F2 1 के बाद में आता है ना, F1 ये है, तो F2 कौन होगा इससे बाद वाला? कितना? 14। यहां से पता चल जाएगा F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता F0, 0 पहले आता है 1 से, तो बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता।
और ये F2 1 के बाद में आता है, तो बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की बारंबारता, तो 14 आ गई। वर्ग अंतराल h का मान 15 में से 5 घटाओ, कितना अंतर है 10, तो h का मान 10। अब हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक बराबर n प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा h। ये जो मान हमने निकाल रखे हैं वो मान यहाँ रखेंगे। L का मान 35 प्लस F1 का मान F0 का मान 2 गुणा F1 का मान माइनस F0 का मान माइनस F2 का मान और गुणा h का मान। हल करेंगे इसको। 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 बटा 2 को 23 से गुणा करेंगे 46 माइन। ये मैंने बताया था हमेशा समान समान को जोड़ते हैं, असमान को दोनों। देखो माइनस का 21 और माइनस का दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 35 गुणा 10। समझ में आ रही है? ये उतार लिया था क्या सारणी? बता दो इसको। तो अब देखिए आगे 35 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए 20 बटा 46 में से 35 को उठाएंगे तो, और मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में कि इसको सबसे बाद में जोड़ेंगे, पहले इसको हल करेंगे। तो 20 में किसका भाग देना है 11 का, तो 20 में 11 का भाग दे लो। 11 एका शेष पर आगे कुछ नहीं होता आटे के लिए, तो यहाँ 10 लगाएंगे। देखिए 11 8 शेष पर 2 फिर 0 उतर 11 8 सॉरी 11 एकम शेष पर 9 फिर वही आएगा, वापस कितनी बार जाएगा 8 बार। तो देखो 9th क्लास में ना शांत अशांत आवर्ती, ये खत्म ही नहीं होगा। और देखो अंकों की शेषफल जो यहाँ था वही शेषफल वापस आ गया, तो आगे अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो ये कौन सी संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। आगे बताओ 1 आएगा फिर 8 आएगा फिर 1 आएगा, तो ये कौन सी है अशांत आवर्ती। चलो उसको छोड़ो, हमें दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है, तो इसको क्या लिख देंगे 35 प्लस 20 में 11 का भाग 1.818 यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। 10 को तो गुणा कर दिया था ना, 2 को 10 से गुणा कर दिया था, ये 20 कैसे आया फिर। 35 में हम ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36.818। ये हमें हमारा बहुलक प्राप्त हो गया। अब देखना बहुलक वर्ग क्या आया था 35 से 45, तो जो बहुलक जो आंसर आया वो भी देखो 35 और 45 के बीच में ही आया है, बीच में कोई संख्या ही है ना। ये ध्यान, अगर आपका इनके इस अंतराल के बीच में नहीं आ रहा आंसर बहुलक का, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है। जो बहुलक आएगा वो इनके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, ध्यान रखें, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन कर लेंगे, उतार लो।